नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, रिसेंटली एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है। ये यहाँ पर हेडलाइन है, इस पे आप लोग देख सकते हो, साफ लिखा है कि $3 ट्रिलियन की जो वेल्थ है वो वाइप आउट हो जाएगी वर्ल्ड इकोनॉमी से बहुत ही जल्दी। और क्यों ये वाइप आउट हो जाएगी? क्योंकि एल नीनो जो है वो आने वाला है। एल नीनो ऑन द वे यहाँ पर लिखा है, इसको आप लोग देख सकते हो। ये एल नीनो, ला नीना, ये सब क्या है ये हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। प्लस इस पूरे जो न्यूज़ है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अगर आप लोग को बिल्कुल भी नहीं पता इसके बारे में तो भी घबराने वाली बात नहीं है। इस वीडियो के बाद थोड़ा बहुत आप लोग को इसके बारे में अंदाजा हो जाएगा। तो क्या है पूरी चीज़, क्या है पूरा इशू, ये सब हम लोग देखने वाले हैं वीडियो में। बहुत कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा इस वीडियो में, बस आपको एंड तक बने रहना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। हर कुछ सालों बाद एल नीनो का जो इवेंट है वो अकर करता है पैसिफिक ओशियन में, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड का जो टेम्परेचर है, पूरे वर्ल्ड का जो मौसम है उसमें थोड़ा बहुत चेंज आता है। कहीं फ्लड देखने को मिलता है, कहीं ड्रॉट देखने को मिलता है, कहीं हीट वेव बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होता है उस जगह के लिए। कहीं नॉर्मल जो हीट पड़ती है उससे ज़्यादा हीट पड़ने लगती है, कहीं नॉर्मल जो कोल्ड होता है उस टाइम पे उससे ज़्यादा कोल्ड होने लगती है। ये सब होता है कुछ विंड्स के जो मूवमेंट है उसमें अंतर आने की वजह से। होता क्या है ये मैं पूरा आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये मैप है वर्ल्ड का, और इसको मैं थोड़ा ऐसे एडजस्ट कर देता हूँ क्योंकि जिस रीजन पे हम लोग को फोकस करना है वो ये वाला रीजन है। यहाँ पर है साउथ अमेरिका और ये है ऑस्ट्रेलिया। ये आप लोग को पता होगा, मैप में आप लोग समझ सकते हैं कि जो फ्लैट पेपर पे हम लोग मैप देखते हैं उसमें जो लेफ्ट साइड पे साउथ अमेरिका पड़ता है, और उसको हम लोग और थोड़ा लेफ्ट में जाके देखें तो वाकई में ऐसे शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो अर्थ है वो गोल है और हमारा जो पेपर होता है वो फ्लैट होता है, इसलिए पूरा उसमें नहीं दिखा सकते। लेकिन इसमें आप लोग को पता होगा कि साउथ अमेरिका से भी लेफ्ट में जाओगे तो आप लोग को ऑस्ट्रेलिया और एशिया देखने को मिल जाएगा। तो इस रीजन पे हम लोग को फोकस करना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो होता क्या है ना, यहाँ पर कि नॉर्मल टाइम में क्या कंडीशन होती है वो मैं पहले आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पर एक ट्रेड विंड फ्लो कर रही होती है इस डायरेक्शन में, यानी कि साउथ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया के लिए जो ट्रेड विंड होती है वो ब्लो कर रही होती है। और ये ट्रेड विंड क्या करती है कि साउथ अमेरिका के पास में जो वार्म वाटर है उसको धकेल के लेके जाती है अपने साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के पास। इस वाटर को पुश करती रहती है ये इस साइड, और जिसकी वजह से होता क्या है कि यहाँ पर जो ऊपर वाली सतह है इस जगह पे कोई वाटर नहीं रहता है, जिसको भरने के लिए क्या होता है कि नीचे से जो वाटर होता है, समुद्र के नीचे से जो वाटर होता है वो ऊपर आता है, जिसको कहा जाता है अपवेलिंग। और ये वाटर जब ऊपर आता है तो ये अपने साथ न्यूट्रिएंट्स हो गए या फिर बाकी भी जो फिशेज वगैरह होती है इन सबको ऊपर ले आता है। जब फिश यहाँ पर बहुत ज्यादा ऊपर आ जाती है तो यहाँ पर जो भी कंट्रीज है, इसके जो भी फिशरमैन्स होते हैं उनको काफी ज्यादा फायदा मिलता है। वो काफी आसानी से वो काफी ज्यादा मछली पकड़ लेते हैं ऐसे टाइम पे, और ये उनके सेलिब्रेशन का टाइम होता है, ऐसा कह सकते हो आप लोग। क्योंकि जब भी ये सिचुएशन होती है, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि काफी ज्यादा उनको कैच मिलता है और काफी ज्यादा उनको प्रॉफिट होता है। और इसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है कि ये जो ट्रेड विंड होता है ये वार्म वाटर धकेल के यहाँ पर अक्यूमुलेट कर लेता है। इस वार्म वाटर के यहाँ पर अक्यूमुलेट होने की वजह से होता क्या है, आप लोग को पता होगा कि वार्म वाटर जहाँ भी होता है उसके ऊपर लो प्रेशर की कंडीशन होती है। यहाँ जो एयर होती है उनका प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो जाता है, वो एयर ऊपर राइज करने लगती हैं। इस पूरे डाइपोल का वॉल्कर सेल भी इसे कहते हैं, इसका असर पड़ता है इंडिया में भी जो मानसून आता है उस पे। ये भी एक रोल प्ले करती है इंडिया में मानसून जो आता है, मानसून का जो ऑनसेट होता है उसके लिए। दरअसल होता क्या है ना कि मानसून जो क्लाइमेट है इंडिया का वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्लाइमेट है, इसीलिए उसके बारे में एग्जैक्ट तो कोई भी कुछ भी बहुत ही ज्यादा क्लियरिटी से नहीं बताया जा सकता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इसका असर पड़ता है और बहुत इंपॉर्टेंट असर पड़ता है इंडिया की में जो मानसून का ऑनसेट है उसमें। होता क्या है कि ये जो एयर होती है ये जब राइज करती है यहाँ पर, फिर ये फ्लो करने लगती है पैरेलल ऐसे, और फिर जो इंडिया में वेस्टर्न इंडियन ओशियन है वहां पर इसका जो प्रेशर है वो न्यूट्रलाइज करता है, इसीलिए वहां पर ये नीचे संक करने लगती है। और फिर मोजाम्बिक वाला जो एरिया है या वेस्टर्न इंडियन ओशियन वाला जो एरिया है कह सकते हो आप लोग, वहां पर क्रिएट होता है हाई प्रेशर कंडीशन। इस चीज को कहते हैं इंडियन ओशियन डायपोल। और यहाँ का हाई प्रेशर कंडीशन जो है वो तिब्बतन पे लो प्रेशर कंडीशन भी क्रिएट होता है साथ में। इन दोनों में आपस में रिएक्शन होता है और एयर जो है वो फ्लो करने लगती है इस हाई प्रेशर से तिब्बत के लो प्रेशर एरिया में। इसी को कहा जाता है ऑनसेट ऑफ मानसून। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एयर जो है इस डायरेक्शन में फैलने लगी। इसी के तरीके से जो मानसून होता है वो शुरुआत होता है इंडिया में। ये था नॉर्मल केस। अब ये जो लो प्रेशर का यहाँ पर क्रिएट होना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग जब होने लगता है तो उसको कहा जाता है ला नीना।
यानी कि जो नॉर्मल केस है उसी में जब बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव ये चीज़ होने लगे, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वॉकर सेल जो है वो क्रिएट होने लगे, ट्रेड विंड जो है बहुत तेज़ी से वाटर को इधर धकेल के ले जाए, जिसकी वजह से काफ़ी वार्म वाटर यहाँ पर अक्यूमुलेट हो जाए, तो इसको कहा जाता है ला नीना। और होता क्या है कि कुछ रीजंस की वजह से, वो क्या रीजंस है किसी को कुछ नहीं पता, बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, कुछ एक दो बताए जाते हैं कि ये हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट क्या रीज़न है वो किसी को नहीं पता। उनकी वजह से क्या होता है कि ये जो ट्रेड विंड इस डायरेक्शन में ब्लो कर रहा है ये बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है किसी किसी साल में। उतनी तेजी से फिर ये उस टाइम पे जब नॉर्मली ये काफ़ी वार्म वाटर धकेल के ऑस्ट्रेलिया के पास लेके चला जाया करता था, वो लेके जा नहीं पाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा वीक होता है। इसी वजह से यहाँ पर अपवेलिंग नहीं होती, फिशिंग ग्राउंड यहाँ पर नहीं आता, और पूरा ये जो सिस्टम है ये पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, ला नीना का एल नीनो हो जाता है, जिसकी वजह से दुनिया भर का जो क्लाइमेट है, चाहे ये इस रीजन का हो गया चाहे इसके बाहर भी हो गया, उन सब पे असर पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया में भी होता क्या है कि ईस्टर्न पार्ट में थोड़ा ड्राइनेस हम लोग को देखने को मिलता है, ड्राई टाइप का हो जाता है, और फिर इसकी वजह से जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था शुरुआत में कि असर पड़ता है इंडिया के मानसून पे भी, तो इंडिया का मानसून भी जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है। ये चीज़ ना होने की वजह से, ये जो लो प्रेशर यहाँ पर क्रिएट होता है वो ना होने की वजह से नॉर्मल ईयर में जैसा होता है, इसीलिए इंडिया में भी जो बारिश है, मानसून है, वो उतनी अच्छे से आता नहीं है, रेनफॉल बहुत कम होता है, इंडिया का जो पूरा वेदर होता है वो चेंज हो जाता है, जिसका असर पड़ता है नॉर्मल लोगों की लाइफ पे और कंट्रीज़ की इकोनॉमी पे भी। सिर्फ इसी रीजन पे इसका असर नहीं पड़ता है, बाकी कई जगह ऐसा होता होगा कि इसकी वजह से एक्स्ट्रा रेनफॉल होने लगता है तो वहाँ पर फ्लड भी देखने को मिलता है। इस तरीके की काफ़ी ज़्यादा जो आप लोग कह सकते हो कि नॉर्मल पैटर्न जो होता है ना वेदर का, क्लाइमेट का, वही बहुत हद तक चेंज हो जाता है। ऐसा बताया जाता है कि 1982 और 83 का जो एल नीनो का ईयर था उसकी वजह से अराउंड 4.1 ट्रिलियन का नुकसान हुआ था पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को, और 1997-98 में जो एल नीनो आया था उसकी वजह से 5.7 ट्रिलियन का नुकसान हुआ था। लास्ट एल नीनो आप लोग को बता दूं कि 2016 में आया था, और अब 2023 वाला जो है इसकी वजह से जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया, कहा जा रहा है 3 ट्रिलियन का नुकसान जो है वो हो सकता है पूरे वर्ल्ड को। ये नुकसान ऐसा नहीं है कि एक ही साल का इसमें बताया जा रहा है, 2029 तक ऐसा बताया जा रहा है, 2023 से लेकर 2029 तक टोटल वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है उसको 3 ट्रिलियन का नुकसान हो जाएगा। वर्ल्ड की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन तक पीछे चली जाएगी एल नीनो ईयर की वजह से। तो ग्लोबल इकोनॉमी को ये असर करेगा, और इंडिया को तो जैसा कि हम लोग ने देखा कि डायरेक्टली ये असर करेगा, मॉनसून ही वीक कर देगा, और काफ़ी ज़्यादा इंडिया में रेनफॉल जो है वो कम हो जाएगा। ऑलरेडी ड्रॉट और हीट वेव जैसी जो शिकायतें हैं, जैसे जो डिबेट है वो इंडिया के न्यूज़पेपर्स में बने हुए हैं। हीट वेव को अगर आप लोग देखोगे तो लेके काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल इंडिया के न्यूज़पेपर्स में छप चुके हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि इसकी वजह से 150 बिलियन का अकेले इंडिया को नुकसान होगा। तो ये सब चीज़ें हैं गाइज, आई होप ये सब चीज़ आप लोग को समझ में आई होगी। एल नीनो और ला नीना जो है वो आप लोग को समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।